नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी विशेष प्रस्तुति में वास्तु दोष और निवारण। जी हां, वास्तु दोष कौन कौन से हैं आपके घर में, अगर आपको पता चल जाए तो आप जरूर चाहेंगे कि उनका निवारण हो। तो निवारण क्या है वो हम आपको बताएंगे हमारी विशेष प्रस्तुति में। तो वास्तु दोष कौन कौन से हैं, वास्तु शास्त्र क्या है, ये हम आपको समझाएंगे और साथ ही साथ बताएंगे इनके निवारण। और यही बताने के लिए इस वक्त हमारे स्टूडियो में भी मौजूद हैं वास्तु आचार्य अमित त्रिवेदी जी। चलिए उनसे बात करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जानेंगे आचार्य जी आपसे कि वास्तुशास्त्र क्या है। कहते हैं वास्तुशास्त्र बहुत महत्व रखता है, शादी नहीं हो रही किसी की, कर्ज ज्यादा है, बीमारी हो रही है, तो ये सब वास्तु दोष की वजह से होता है। जी हाँ, ये सब यदि किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को जॉब नहीं लग रही है, बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, या किसी के ऊपर कर्ज हो गया, ये घर में या ऑफिस में मौजूद वास्तु दोष के कारण होता है। वास्तु या वास्तुशास्त्र है क्या? हमारा कोई भी भवन है, घर है, ऑफिस है, उसमें अलग अलग जोन्स में अलग अलग एनर्जीज होती है। उन एनर्जीज को ही हम किस तरह चैनलाइज करें अपने फ़ायदे के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, उन एनर्जीज को बैलेंस करना, उनको चैनलाइज करना, सिर्फ यही वास्तु दोष है। और यदि किसी घर में या किसी ऑफिस में कोई वास्तु दोष मौजूद है तो बिना तोड़फोड़ के भी हम उसका निवारण कर सकते हैं। वास्तु दोष है क्या? जैसे हमारे घर में एक जगह है जो आग्नेय कोण है, वो अग्नि के लिए है, और एक जोन है जो पानी के लिए है। यदि हम पानी के जोन में अग्नि ले आएंगे या अग्नि के जोन में पानी आ जाएगा तो वो वास्तु दोष है। उसी तरह जैसे एक किचन की जगह है, मंदिर की जगह होनी चाहिए, सिमिलरली ऐसे ही टॉयलेट की जगह है। अगर ये अलग अलग जगह पे ये चीज़ें बनी हैं, मंदिर की जगह पे टॉयलेट बना है या टॉयलेट की जगह पे मंदिर बना है, तो ये भी वास्तु दोष है जो घर में परेशानियां लेकर आता है। या बच्चे हैं, वो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनको मार्क्स नहीं मिलते हैं। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं वो लोग खूब मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये भी घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वास्तु दोष की वजह से हो सकता है। तो वास्तु दोष की वजह से क्या क्या हो सकता है ये तो पता चल गया है, लेकिन कौन कौन सी गलतियां आप अपने घर में कर देते हैं वो जान लेते हैं। आचार्य जी, जैसे आपने वास्तु दोष का जिक्र किया, सबसे पहले तो सबसे बड़ा दोष कहते हैं भाई दरवाजा जो मुख्य होता है वो सही दिशा में होना चाहिए। वो गलत दिशा कौन सी है, वो दोष क्या है जो मुख्य द्वार को लेकर जुड़ा रहता है? हाँ जी, जैसे हमारा जो दरवाज़ा है, जो हमारी एंट्रेंस है, वो हमें बाहर के एनवायरनमेंट से या बाहर की चेतना से, हमारी अपने घर की चेतना को बाहर की चेतना से या सुपर कॉन्शियस चेतना से कनेक्ट करती है। ये हमारी कनेक्टिविटी है। अगर ये सही जगह पे है, सही जोन में, सही दिशा में है, तो ये हमारी चेतना को हमारी कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। जैसे पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा, ये हमें एक अच्छी दिशाएं मानते हैं। अगर पूर्व दिशा में अगर हमारा दरवाज़ा है तो वो हमारी कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, और या उत्तर दिशा में है तो वो हमारे लिए उत्तर दिशा के दरवाजे जो हैं वो हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं। सिमिलरली दक्षिण दिशा में बहुत सारे ऐसे दरवाजे या जोन्स हैं जहाँ से हमें अगर वहाँ पे दरवाज़ा बना हुआ है तो वो हमारे घर में कर्ज लेके आएगा, बीमारियाँ लेके आएगा या प्रॉब्लम्स लेके आएगा। इसी तरह सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारे किसी भी घर में, वो है हमारे घर का दरवाज़ा, हमारे घर की एंट्रेंस। उसके बाद हमारे घर में जो मंदिर हैं, हमारे घर में किचन है, हमारे घर में टॉयलेट है, या हमारे बेडरूम्स हैं, या बच्चों के पढ़ने का स्थान है, या जहां हम टीवी देखते हैं, ये सब चीज़ें हैं, या कौन कौन सी एक्टिविटी हम कहाँ कर रहे हैं,
इन सब चीज़ों के से भी वास्तु दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो कई वास्तु दोष उत्पन्न हो सकते हैं। घर बन गया है, अगर कहते हैं किचन गलत दिशा में है तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल, बहुत परेशानियां ला सकता है। पूजा के मंदिर का भी एक निश्चित कोण होता है, वहां पर अगर मंदिर हो तो शुभ होगा। वो कौन कौन से दोष हैं जो आपके घर में हो सकते हैं, अब ये जान लेते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी कहते हैं किचन या बाथरूम हुआ, पूजा की बात करें मंदिर हुआ, ये तमाम जगह पर दोष क्या क्या होते हैं, कौन दिशा में ये गलत माने जाते हैं दिशा में हो? जैसे हम ये सब जानते हैं कि ईशान कोण या नॉर्थ ईस्ट वाला जो कॉर्नर है हमारे घर का, वो हम उसको सबसे पवित्र मानते हैं। इसको हम भगवान का या देवताओं का स्थान मानते हैं। यहाँ पे हमारा हमेशा मंदिर होना चाहिए। अगर यहाँ पे मंदिर नहीं है तो भी यहाँ पे या तो हम मेडिटेशन कर सकते हैं या ये जगह हमारी खाली होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा सामान नहीं रखा होना चाहिए, या यहाँ पे बच्चों के पढ़ने का स्थान होना चाहिए। सिमिलरली आग्नेय कोण जो है साउथ ईस्ट और साउथ, ये दोनों जो हैं ये अग्नि के कोण माने जाते हैं। यहाँ पे हम किचन बनाते हैं। अगर हमारी किचन साउथ ईस्ट या आग्नेय कोण में होगी तो वो हमारे लिए अच्छा है। ये हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी लेके आता है, कैश फ्लो लेके आता है। अगर घर में जो व्यापारी हैं या जो जॉब करने वाले हैं उनकी जॉब सुचारू रूप से चलती रहती है। सिमिलरली साउथ वेस्ट वाला जो कॉर्नर है या नैऋत्य कोण है, ये हमारे पितरों का स्थान है और ये वैसे भी गृह स्वामी का स्थान होता है। यहाँ पे हमें अपना बेडरूम बनाना चाहिए या हमारे बच्चों के पढ़ने का स्थान यहाँ पे होना चाहिए। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच वाला जो स्थान है वो हमारे बच्चों के पढ़ने की जगह होनी चाहिए। तो कहाँ पर क्या होना चाहिए ये बताया है और कहाँ नहीं होना चाहिए वो भी बताया है, लेकिन साथ ही साथ कोण का जिक्र कर रहे हैं। अब हर कोई ये सोच रहा होगा अग्नि कोण, ईशान कोण, ये कोण क्या है, कैसे पहचाने? तो चलिए आपके इस जिज्ञासा का हल भी निकालते हैं और जानते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी, ये जो कोण बताया जा रहा है, ईशान कोण और अग्नि कोण, ये लोग कैसे पहचाने? जैसे पूर्व, उत्तर, दक्षिण या पश्चिम, ये दिशाएं तो हम सब जानते हैं। ये दिशाएं तो हैं, लेकिन जहाँ पे दो दिशाएं मिल रही हैं, जैसे उत्तर और पूर्व, ये दिशाएं जब जहाँ पे एक जगह पे कोने में मिलती हैं उसको हम बोलते हैं ईशान कोण। सिमिलरली पूर्व और दक्षिण, ये ईस्ट और साउथ, ये दो दिशाएं जब एक कोने में मिलती हैं उस कोने को हम बोलते हैं आग्नेय कोण। सिमिलरली साउथ और वेस्ट, ये जब मिलते हैं इसको बोलते हैं हम नैऋत्य कोण। और नॉर्थ और वेस्ट, ये दो दिशाएं जहाँ पे मिलती हैं उसको हम बोलते हैं वायव्य कोण। दिशाओं के साथ साथ इन कोणों का भी वास्तु में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इन कोणों की अपनी एनर्जी होती है, इन जोन्स की अपनी एनर्जी होती है, जो हमारे रोज़ाना की जीवनचर्या को बहुत अफेक्ट करती है। तो आपने जाना है कि किस तरीके से कोण में अगर जो चीजें होनी चाहिए, चाहे वो किचन की बात हो, शौचालय की बात हो, मंदिर की बात हो, अगर ये सही दिशा में नहीं होगा तो कितनी मुश्किलें आ सकती हैं। सही दिशा क्या है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि अगर आपने अभी घर बनाना शुरू नहीं किया है, बना रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, तो जरूरी है कि आप सही दिशा में सही चीज बनाएं। अगर मंदिर सही दिशा में होगा तो सारी मनोकामना भी पूरी होंगी। तो वो भी जान लेते हैं आचार्य जी। जैसे कई दर्शक हैं हमारे जिन्होंने अभी मकान नहीं बनाया, उनका मकान बन रहा है, उन्हें आप बता दीजिए सबसे पहले तो कि मुख्य द्वार किस दिशा में हो और उसके बाद मंदिर। सबसे पहले लोग मंदिर का ही निर्माण करते हैं। आपका घर या प्लॉट यदि आपने नहीं बनवाया है तो सबसे अच्छी तो पूर्व या उत्तर दिशा होती है। दक्षिण दिशा को अवॉइड करें। लेकिन यदि आपका घर बन चुका है और दक्षिण दिशा में है तो भी उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिना तोड़ फोड़ के भी उस घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो उसका निवारण हो सकता है। लेकिन यदि आप घर बनवा रहे हैं तो घर बनवाते समय सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख्याल रखें वो ये रखें कि ईशान कोण में आपका घर किसी भी दिशा में आपके घर की फेसिंग हो, ईशान कोण में आप हमेशा मंदिर ही रखें और कोशिश करें कि आग्नेय कोण में आपकी किचन आए। और साउथ वेस्ट के बीच में जो जोन आता है वहाँ पे आप अपना शौचालय या टॉयलेट बनाएं, क्योंकि वो विसर्जन का जोन है। अगर विसर्जन के जोन में आपका मंदिर आया तो
भगवान से या ईश्वर से या सुपर कॉन्शियस से आपकी कनेक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाती है। और चलिए अब ये जान लेते हैं कि बच्चों के लिए आपने कमरा बनवाने का सोचा है तो वो कहाँ पर होना चाहिए, और आप घर के मुखिया हैं तो मुखिया का कमरा क्या कोई खास दिशा में होनी चाहिए वो भी जान लेते हैं। आचार्य जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि घर के जो मुखिया होते हैं क्या उनके लिए भी खास दिशा में जरूरी है अपना रूम बनवाना, या फिर बच्चों का जो रूम है वो भी खास दिशा में होना चाहिए? हाँ, बच्चों के लिए तो जो दिशाएं हैं वो सबसे खास है। बच्चों की पढ़ाई के लिए साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का जो जोन है उसको वेस्ट साउथ वेस्ट बोलते हैं, वो विद्याभ्यास का जोन होता है। बच्चे कहीं पर भी बैठ के पढ़ें पर उनकी जो बुक्स हैं वो इसी जोन में रखी होनी चाहिए। इसका एक और वजह होती है कि हमारा जो सबकॉन्शियस है वो हमारा सबकॉन्शियस उस एक एक जोन से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे अगर बच्चों की बुक्स रखी होंगी तो वो बच्चों का मन हमेशा पढ़ाई में लगेगा। वो यहाँ पे बैठ के पढ़ें या बच्चे ईशान कोण में बैठ के भी पढ़ सकते हैं, मगर उनकी जो बुक्स हैं वो यहाँ होनी चाहिए। यदि यहाँ पे टीवी रखा होगा तो जब भी माता पिता अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बोलेंगे तो पढ़ाई के नाम पे उसके दिमाग में सबसे पहले टीवी आएगा। अगर यहाँ पे बच्चे के खेलने का सामान रखा है तो पढ़ाई की बात होते ही उसका जो सबकॉन्शियस है वो उस बच्चे को खेल की तरफ ले जाएगा। तो यदि आपने साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का जो जोन है वहाँ पे आप अपने घर में चेक कीजिए, अगर वहाँ पे कुछ भी सामान रखा है तो उसे हटाकर आप अपने बच्चों की बुक्स वहाँ पे रखिए ताकि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें। तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके इसके लिए जरूरी है सही दिशा में बैठना और उनका रूम होना। अब आप भाई जब कुछ काम करते हैं, मंदिर तो बता दिया ईशान कोण में होना चाहिए, लेकिन जब आप काम करते हैं यानी गृहिणियों की बात करें, किचन में खाना बनाते हैं, उसका भी बहुत महत्व होता है। अगर सही दिशा में आप सही चीज बनाएं, वो क्या दिशा है वो जान लेते हैं। आचार्य जी, जैसे कि अग्नि कोण कहते हैं कि अगर वहां अग्नि यानी गैस कनेक्शन हो तो ज्यादा बेहतर है। पानी रखने की भी अपनी जगह है, क्या वाकई में ऐसा होता है? और अगर ऐसा होता है तो किस दिशा में हम अपना चूल्हा रखें और किस दिशा में पानी? जी हाँ, जैसे हर घर में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग जोन्स होते हैं। पानी की जो दिशा है वो है नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली अग्नि की जो दिशा है वो है साउथ ईस्ट से लेकर साउथ। साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में यदि हम किचन बनाएंगे तो वो अग्नि की दिशा है, और वहाँ पे अग्नि सुनिश्चित होना वो हमारे सेहत के लिए भी, हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए भी, और हमारे जो जीवनचर्या है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण वो रहे स्थान है इसका। सिमिलरली यदि हम पानी के जोन में जो नॉर्थ है या नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे अगर हम किचन बना देंगे तो हम पानी के घर में अग्नि ले आए, तो ये दोनों जो हैं ये इनका स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है। यानी पानी जो है वो आग को बुझा देता है और अग्नि जो है वो पानी को डिस्टर्ब करती है। लेकिन यदि आपका या तो आप नॉर्थ में आपकी किचन ना हो, और यदि है तो इसका भी बिना तोड़फोड़ के इसका भी निवारण किया जा सकता है। मगर यदि आप मकान बना रहे हैं तो आप ये सुनिश्चित करें कि साउथ में या साउथ ईस्ट में अपनी किचन रखें, नॉर्थ में और या नॉर्थ ईस्ट में अपना मंदिर रखें। बिल्कुल, तो ये बताया कहाँ पर मंदिर होना चाहिए। आचार्य जी, यानी कि हम बिना तोड़फोड़ किए अगर हमारा घर बन गया है तो उसका निवारण भी कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, वो जरूर आपसे जानेंगे कि आखिर कैसे निवारण कर सकते हैं। वो हम आचार्य जी से जरूर जानेंगे कि आप कैसे उन सब का निवारण कर सकते हैं बिना तोड़फोड़ के। अगर आपने कोई मकान ले लिया है बना हुआ या घर बन गया है तो उसमें ऐसा क्या करें बिना तोड़फोड़ के कि वास्तु दोष का निवारण हो जाए, बताएंगे जरूर छोटे से ब्रेक के बाद।